खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन के लिए जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से विधान परिषद के जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी कार्यालय में मौजूद है, कुछ ही देर बाद नामांकन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं वो बीजेपी की अपनी एक अलग रणनीति है कि आम चुनाव में किसी प्रकार का गलत मैसेज ना जाए। के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। कि सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। बीजेपी की तरफ से 10 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि 11 प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी की तरफ से 10 प्रत्याशियों के नाम का ही ऐलान किया गया था और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें, प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले प्रत्याशी पार्टी ऑफिस पहुंचे और सबसे पहले यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद सभी 10 प्रत्याशी नामांकन करने के लिए विधानसभा के लिए रवाना हुए। और विधानसभा में कुछ ही देर में सभी 10 प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। तो विधानसभा, माफ करिएगा, विधान परिषद चुनाव के लिए ये चुनाव होने और इसी को लेकर के सभी प्रत्याशियों का नामों का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। आपको बता दें, सपा की तरफ से 2 नामों का ऐलान किया गया है और दोनों प्रत्याशियों ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया है और आज बीजेपी की तरफ से सभी 10 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो पल पल की अपडेट से भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीरें फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले सभी प्रत्याशी पहुंचे थे और कुछ ही देर पहले आपको बता दें, सभी प्रत्याशी विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं और कुछ ही देर में नामांकन भी किया जाएगा। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और कुछ ही देर में सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा भरने के लिए सभी प्रत्याशी निकल चुके हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें। कुछ ही देर में सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, सपा की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और सपा ने पहले ही अपने उम्मीदवारों से पर्चा दाखिल करवा दिया है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों का आज नामांकन है। आप देख सकते हैं कि उसकी पहले एक औपचारिक बैठक होती है। उस औपचारिक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के महामंत्री जो प्रभारी हैं सुनील बंसल, जो प्रत्याशी हैं AK शर्मा पूर्व IAS हैं, JPS राठौर, साथ साथ डिप्टी CM दिनेश शर्मा के साथ अन्य उम्मीदवार हैं, उनको भी माल्यार्पण किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी कार्यालय में जो नामांकन के पहले की जो प्रक्रिया होती है, कुल मिलाकर के औपचारिक प्रक्रिया जो जिस तरीके से होती है वो औपचारिक प्रक्रिया ये पूरी पार्टी कार्यालय में सुनील बंसल और JPS राठौर प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये पूरी की जा रही है। इस प्रक्रिया के बाद यहाँ से वो विधान सभा में नामांकन के लिए जाएंगे। तो नामांकन में कहीं ना कहीं 10 उम्मीदवार बीजेपी ने उतार करके एक सेफ और सिलेक्टेड शॉट खेला है कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूटेड मैसेज जो है वो ना जाए। उसको लेकर के एक ये जो विधान परिषद की उम्मीदवारों की जो सूची है वो उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया कुछ ही पल में खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन के लिए आज हमारे 10 प्रत्याशी नामांकन भरने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता में विश्वास रखती है। हमारे अच्छी छवि के 10 प्रत्याशी आज जब नामांकन करेंगे तो निश्चित रूप में हम चुनाव जीत कर आएंगे और विधान परिषद में अच्छी तरीके से हमारे जो सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे। आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का कि एक सामान्य कार्यकर्ता पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और कहीं न कहीं जब से पार्टी में हमने
काम करना शुरू किया है निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए। जहां जैसा निर्देश मिला है हमेशा पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हमने काम किया है। पार्टी ने हिमाचल भेजा, गुजरात भेजा, दिल्ली भेजा, हरियाणा भेजा, कई राज्यों में पार्टी ने भेजा और निष्ठापूर्वक वहाँ काम किया। और पार्टी का जैसा अब आगे निर्देश होगा आगे हम वही करेंगे। हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और पार्टी के एक सिपाही हैं और सिपाही की तरह काम करेंगे। जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने राष्ट्र और प्रदेश की जो आम जन के कल्याण का एक लिए जो योजना है उनको धरातल तक पहुंचाने में, आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। बता दें विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी प्रत्याशियों का स्वागत किया गया और संजय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि अब पार्टी कार्यालय से सारे की सारे जो आवेदन करने वाले, नामांकन करने वाले लोग हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। चाहे वो अरविंद शर्मा हो, सुखदेव सिंह हो, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हो, तो सारे की सारे उम्मीदवार जो है वो नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया वहां पर शुरुआत हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के बाद वो वहां से रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो 10 उम्मीदवार थे उतारे थे वो 10 के 10 उम्मीदवार नामांकन की प्रक्रिया करने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में सभी 10 प्रत्याशी बीजेपी के नामांकन दाखिल कर लेंगे? बिल्कुल, नामांकन प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है मनीष, और कुछ ही देर बाद ये नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जो अध्यक्ष वो मौजूद है, श्री फसल जो यहाँ के प्रदेश की प्रभारी है, महामंत्री है, वो उनके साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर के यूपी के बीजेपी के जो बड़े नेता है वो सारे नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा में मौजूद है और विधानसभा में जो नामांकन प्रक्रिया है वो चल रही है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर सपा की तरफ से भी पहले ही 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। सपा की तरफ से एक रणनीति बनाई गई थी जिसमें 2 प्रत्याशी उतारे गए थे। सपा कहीं ना कहीं इस चुनाव को थोड़ा आक्रामक बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से 10 ही नामों का ऐलान किया गया। कहीं ना कहीं जो सपा की रणनीति थी वो फेल साबित होती हुई नजर आई। बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरीके से आपको हम बताऊं कि राज्यसभा जब सांसद के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पोलिटिकल ये कह सकते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बाद से बीजेपी ने अपने आप को काफी सेफ जो है और डिफेंसिव सोच खेलना शुरू किया। बीएसपी प्रमुख ने जिस तरीके से कहा था कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है, उसको लेकर जो सियासी समीकरण बने थे उस पर कहीं चोट बीजेपी की अपनी छवि पर न पहुंचे। यही वजह है कि उससे केवल 10 के 10 उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड पे लाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन बीजेपी ने डिफेंसिव शॉट खेलते हुए 10 उम्मीदवार उतार करके सेफ साइड का जो गेम है, 10 उम्मीदवार उतार करके सेफ साइड का जो गेम है ये कह सकते हैं कि सेफ पॉलिटिकल इवेंट किस तरीके से किसको खेला गया। तो 10 उम्मीदवार उतार करके कोई विवाद ना हो और उसका मैसेज, क्योंकि आने वाले दिनों में आम चुनाव है, विधानसभा के जो आम चुनाव होंगे उस पर किसी प्रकार का कोई जो डेंट है वो छवि पर न लगे, उनकी जो है पार्टी पर न लगे, तो उसको लेकर के कोई मैसेज कन्वे न हो। तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो है सियासी पारी जो आगाज किया गया है 10 प्रत्याशियों का, उसका ये कहीं ना कहीं तरीका है। बिल्कुल संजय, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और सीएम योगी आदित्यनाथ कब पहुंचने वाले हैं यहाँ पर? बिल्कुल मनीष, क्योंकि बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो अभी लगातार बना हुआ है। इसके पहले भी और ज्यादा हुजूम था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि चूंकि उम्मीदवार सारे के उम्मीदवार जो है वो विधानसभा नामांकन की प्रक्रिया के लिए पहुंच चुके हैं और वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है यूपी बीजेपी का वो वहां पर मौजूद है। माना जा रहा है कि वहां पर सीएम भी कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं और सारे के सारे जो 10 के 10 उम्मीदवार हैं वो वहां पर नामांकन कर रहे हैं। और जो नामांकन की प्रक्रिया है करीब माना जा रहा है कि आधे घंटे तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 10 उम्मीदवार हैं और सभी के 2-2 पर्चे जो है सेट वो जमा होते हैं, उनकी जांच भी की जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया लगभग वहां पर शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पर वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर खबर ये भी थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। उन पर क्या अपडेट है? कितनी देर में डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चूंकि उम्मीदवार भी हैं और सरकार में डिप्टी सीएम वो यहाँ पर जरूर साथ में आए थे, लेकिन केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनकी अटकलें थी, लेकिन माना जा रहा है कि वो विधानसभा के में ही नामांकन प्रक्रिया में सीधे ही वहां पर पहुंचेंगे, तो कुछ ही देर बाद उनका आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो जो शीर्ष नेतृत्व है लगभग सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो संगठन का हो या सरकार का, वो सब के सब वहां पर मौजूद है और सारी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मनीष, बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है? बिल्कुल सारे के जो 10 के 10 उम्मीदवार थे उनके अपने खुद के समर्थक जो थे वो उनके घर से साथ में आए ढोल ताशों के और नगाड़ों के साथ। चाहे अरविंद कुमार शर्मा जो पूर्व आईएएस थे और कहीं ना कहीं पीएम की काफी करीबी माने जा रहे हैं, माना यह भी जा रहा है कि विधान परिषद की सीट जीतने के बाद उन्हें कोई बड़ा ओहदा यूपी में दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी लापरवाही की वजह से सरकार को डेंट हो रहा है, उसे कंट्रोल करना और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अरविंद कुमार शर्मा का बेहद तरीके से इस्तेमाल करने की जो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति के तहत उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया। और यही वजह है कि उन्हें यूपी से मऊ से आते हैं पूर्वांचल को भी जो है कहीं ना कहीं मेंटेन रखना है और आगे आने वाले चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत रहे उसमें भी इनका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो चल रही, तो उनके साथ भी तमाम समर्थक ढोल ताशों के साथ पहुंचे और सब ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो पहुंचे थे सबने यहाँ पर मंदिर जो मौजूद है पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद विधिवत एक औपचारिक बैठक होती है। उस औपचारिक बैठक में संगठन के प्रभारी जो सुनील बंसल थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सारे के सारे मौजूद रहे। सब प्रत्याशियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया और उसके बाद बाकायदा एक साथ जुलूस नुमा शक्ल में वो सब के सब विधान जो है परिषद में नामांकन करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, चलिए संजय आप बने रहिए। तो लगातार तस्वीरें पल पल के अपडेट्स भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है, तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर सभी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सबसे पहले पार्टी कार्यालय सभी 10 प्रत्याशी पहुंचे जहां पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में सभी 10 प्रत्याशियों ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद सभी प्रत्याशी विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। और खबर यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए थोड़ी देर में विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सभी प्रत्याशी यहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से संजय सिंह चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर AK शर्मा को भी प्रत्याशी बनाया गया है, MLC का प्रत्याशी बनाया गया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी की पोस्ट हो सकती है जो इस चुनाव के बाद, विधान परिषद के चुनाव के बाद AK शर्मा को ऑफर की जा सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से AK शर्मा को कहीं ना कहीं लैंड किया गया है, अचानक पैराशूटेड उम्मीदवार बताया जा रहा है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है बहुत तरीके से बीजेपी करना चाह रही है, क्योंकि अब 1 साल से भी कम का समय चुनाव का बाकी रह गया है। ऐसे में अधिकारी लॉबी और जनता की जो शिकायतें हैं, आपको याद होगा सीएम ने कुछ दिन पहले ही सभी जिला अधिकारियों और उनके तमाम मातहत अधिकारियों को ये कहा था कि जाकर के गाँव में चौपाल लगाएंगे और रात में शाम करेंगे। तो जनता की जन सुनवाई में कहीं ना कहीं सीएम पोर्टल में जो शिकायतें आ रही उनको उनका निस्तारण में काफी जो ये कह सकते हैं लापरवाही देखने को मिल रही है, उसमें जनता का रोष न बढ़े, उसे शांत किया जाए। तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं उनमें AK शर्मा का चूंकि आधिकारिक लॉबी से कैसे काम लिया जाए, सीनियर